सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज चर्चा का विषय है पितृपक्ष। पितृपक्ष आने ही वाले हैं और इन पितृपक्ष में आपको क्या उपाय करना चाहिए इस बात को मैं बताऊंगी। इन्हें वैसे तो कड़वे दिन भी कहा जाता है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि ये कड़वे दिन नहीं बल्कि बहुत ही मीठे दिन होते हैं, क्योंकि इस समय जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पितृलोक से इस दुनिया में आते हैं ये देखने के लिए कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां किस तरह का जीवन जी रही हैं, वो जीवन में कितनी उन्नति कर रही हैं और उनका जीवन कितना सौभाग्यशाली है। वो अपना आशीर्वाद देने आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, सात्विक दिन होते हैं। इन दिनों में पूरी सात्विकता का पालन किया जाना चाहिए। तो इन दिनों में मुख्य तौर पर आपको क्या उपाय करने चाहिए। पहला तो ये है कि आपको पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। तर्पण करना बहुत आवश्यक है। तर्पण का मतलब होता है उन्हें जल देना, क्योंकि जो आत्माएं आती हैं वो जल प्राप्त करके संतुष्ट होकर जाती हैं। अगर जिनके घरों में पिता हैं तो उनके पुत्र तर्पण नहीं देंगे, सिर्फ पिता ही तर्पण करेंगे। परंतु पिता के पश्चात अगर 3 बेटे हैं और तीनों बेटे अगर अलग अलग घरों में रह रहे हैं तो फिर तीनों बेटों को तर्पण करना चाहिए। अगर वो एक ही घर में रह रहे हैं तब कोई एक पुत्र, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, वो तर्पण कर सकता है। आजकल जनरली घरों में क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारे बड़े भैया तो कर रहे हैं तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो अलग अलग घरों में रह रहे होते हैं। तो जब पितृ आत्माएं आएंगी तो वो तो सारे घरों में जाएंगी, तो क्या कुछ घरों से वो प्यासी ही जाएंगी, क्योंकि उनका ख्याल ही नहीं रखा गया। और जिनके पुत्र नहीं हैं उनकी पुत्रियों को भी तर्पण करना चाहिए। तो पुत्रियों भी तर्पण करें और पुत्र भी तर्पण करें। अगर आपको तर्पण की विधि नहीं आती है तो आप किसी पंडित जी को बुलाकर तर्पण करवा सकते हैं, उनसे तर्पण की विधि सीख सकते हैं। वैसे ये बहुत सरल होती है, पर इसमें कई बार प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो सकती है या 1 या 2 मंत्रों का जाप भी सम्मिलित हो सकता है। अगर आप मंत्रों के जाप के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप तर्पण ही ना करें। तर्पण ना करना बहुत ही कहना चाहिए हानिकारक होता है, क्योंकि पितरों की आत्माएं अशांत होकर और प्यासी ही लौट जाती हैं। ऐसे में आपके ग्रह जो हैं वो कुपित हो जाते हैं। पितृ कभी कुपित नहीं होते, वो तो हर स्थिति में आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन ग्रह और ईश्वर जो है वो ये पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको उन्हें जल अवश्य देना चाहिए। अगर आपसे मंत्र जाप नहीं भी होता है तो आप उस दिन हर दिन जो 15-16 दिन होते हैं उन दिनों में आप सुबह नहाइए, स्वच्छ धुले हुए साफ वस्त्र पहनिए, कुशा का एक आसन बिछाइए और आप जल लीजिए, उसमें काली तिल डालिए और जो जौ होता है उससे आप उनको जल दीजिए। आप बहुत सिंपल तरीके से जल दे सकते हैं, सभी आत्माओं का नाम स्मरण करते हुए और उनके संबंधों का स्मरण करते हुए। जैसे आपकी नानी जी हैं तो नानी जी और उनका नाम बोलकर आप उन्हें जल दीजिए। आप इसी तरह से इतना ही कर लीजिए, ये भी बहुत पर्याप्त होगा। और जो भी आप उनके लिए इस समय उपाय कर रहे हैं, आप उन्हें तर्पण कर रहे हैं या जो भी उनके नाम से आप उपाय करेंगे, जो मैं भी आगे और बताऊँगी, तो उसमें आप उनका स्मरण अवश्य करें, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देने आते हैं। और आप उनसे प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। और अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो आप उसके लिए क्षमा याचना भी अवश्य करें। और साथ ही उनसे ये भी कहें कि अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी हो तो वो पितरात्मा आपको इच्छा बताएं, आप उसे पूरा करेंगे। और सच मानिए कि पितृ आत्माएं सपने में आकर या किसी और प्रकार से अपनी इच्छाएं आप तक पहुंचा देंगी, अगर आपने सच्चे दिल से ये प्रार्थना करी है। तो आगे हम और चर्चा करते हैं कि आपको और तर्पण और श्राद्ध के अलावा आपको क्या उपाय करना है इन दिनों में। इन दिनों में आपको क्या करना है कि जब पितृमोक्ष अमावस्या आती है तो उस दिन आप उनका श्राद्ध और तर्पण करने के पश्चात, श्राद्ध और तर्पण के पश्चात आप उन्हें भोग लगाएंगे। भोग के लिए जो भोजन बनेगा वो घर की महिलाएं, मतलब माँ, बहन या बेटी, बहुएं, यही बनाएंगी। आप सबसे पहले जो है घर की महिलाएं वो स्नान करें और उसके पश्चात ही आप रसोई घर में या किचन में जाएं और वहाँ उनके पितरों के पसंद का भोजन बनाएं। और उस भोजन के आप अलग अलग 5 हिस्से करें। पहला हिस्सा गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए और अग्नि में देने के लिए होगा। तो क्योंकि जो पितृ है वो अग्नि के माध्यम से, अग्नि के मुख से भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप इस प्रकार से इसको अलग अलग हिस्सों में बांटिए और अग्नि में हवन कुंड जो होता है उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसमें पितरों का स्मरण करते हुए आप घी के साथ उनको जो है ये भोजन अर्पित करिए। इसके पश्चात आप गरीबों को और जो अपंग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें अगर आप भोजन करा सकें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको उसके बाद पश्चात क्या करना है, आप ना आटे के दिए बनाइए घर में, 7 दिए, और उनमें सरसों का तेल डालिए और उन्हें पीपल के वृक्ष के पास लेके जाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे वो 7 दिए आप जलाइए, पीपल की 7 परिक्रमा करिए, अपने पितरों का स्मरण करिए, उनसे क्षमा याचना करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और उसके पश्चात अब बिना पीछे मुड़े देखे आप अपने घर वापस आ जाइए। पितरों
पितरों का जो वास है वो पीपल के वृक्ष पर होता है। तो इसलिए उन 15-16 दिनों में आपको पीपल के वृक्ष को जल भी देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको पूरे जो पितृपक्ष के जो पूरे दिन हैं उन दिनों में आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इसके अलावा आपको नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना है और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। आप जो उस समय पिंडदान कर सकते हैं अपने पितरों का, जिनका नहीं हुआ है, आप ज्ञात और अज्ञात का भी पिंडदान कर सकते हैं। तो आप वो पिंडदान करवाइएगा, इसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए या फिर मार्कंडेय पुराण में जो पितृस्थिति है आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत ही पुण्य फल जो है वो प्राप्त होगा। ये जो मैंने जो बोला कि गाय को, कुत्ते को और कौवे को जो देना है, भोजन देना है, या गरीबों को या अपाहिजों को, ये आप पितृमोक्ष अमावस्या के दिन तो आपको अवश्य ही करना है। अगर आप कर सकें, आपके लिए संभव हो आज की जीवन की व्यस्तताओं के चलते हुए, तो आप हर दिन कर सकते हैं। मतलब जो पूरे 15 दिन हैं उन 15 के 15 दिनों में आप अगर इस तरह का दान पुण्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब मूल रूप से ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ईश्वर हर जीव में वास करता है, तो सब जीवों के लिए आपको भोजन देना है, सभी आत्माओं को आपको संतुष्ट करना है। सिर्फ आपके घर की आत्माओं को नहीं, सभी जीवों की आत्माएं संतुष्ट रहें, इस भाव से आपको उन्हें भोजन कराना है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो पितरों के लिए, वो आप ज़रूर करिएगा। आपको पितृमोक्ष अमावस्या के दिन क्या करना है, आप एक मंदिर जाइए। मंदिर में आप 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 50 ग्राम काले तिल और आपके घर में जितने सदस्य हों, जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उतने आप केले लेके जाइए। जैसे अगर आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, अभी एक ही घर में रह रहे हैं 5 मेंबर्स, आप 5 केले ले जाइए। और अगर आपको लगता है कि आप घर के और भी मेंबर्स जो भले ही इस घर में आपके साथ ना रह रहे हो पर जो दूसरे घरों में रह रहे हैं उनके लिए भी करना चाहते हैं, तो आप उतने केले भी ले जा सकते हैं। तो आप वो उतने केले लेकर आटा, चावल, 50 ग्राम काली तिल और केले लेकर आप मंदिर जाइए। मंदिर जाने के पश्चात आप क्या करिए, वहाँ शांत भाव से बैठ जाइए। आप ईश्वर की आराधना करिए, अपने पितरों का स्मरण करिए और उसके पश्चात आप ये जो आटा, दाल, चावल है, ये अर्पित करते समय आप अपने जो केले और ये सब जब अर्पित कर रहे हैं तो आप अपने सभी रिश्तों का गोत्र लीजिए पहले। जैसे आप मान लीजिए, मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे आपको लगा कि कोई भाई अमिताभ बच्चन के परिवार का है जो करना चाहता है उनके लिए, तो वो बोलेगा सबसे पहले उनका गोत्र। मान लीजिए उनका गोत्र है शांडिल्य, तो शांडिल्य, अमिताभ बच्चन, और अगर उनका नक्षत्र है भरणी तो बोलेगा भरणी। नक्षत्र वो होता है जिसमें आपका चंद्रमा स्थित होता है। तो आप किसी पंडित जी से अपनी कुंडली दिखा के पूछ सकते हैं कि आपका नक्षत्र क्या है, या फिर अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में हो या आप किसी भी ऑनलाइन जो है सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, उसमें आप चंद्रमा के सामने का नक्षत्र देख लीजिएगा जो भी है। तो आप सबसे पहले गोत्र बोलें, फिर पूरा नाम बोलें सरनेम के साथ, और फिर उसके बाद आप नक्षत्र बोलें और आप वो केले और जो है वो अर्पित करते जाएं। तो जितने संबंधियों के लिए आप करना चाहते हैं सबका आप करते हुए इस तरह से अर्पित करते जाइए। ये आपको पितृमोक्ष अमावस्या को करना है और इसके पश्चात आप हर अमावस्या को करिए। पितृमोक्ष अमावस्या तो साल में एक बार आती है और अमावस्या महीने में एक बार आती है, तो आप महीने में एक बार इस उपाय को ज़रूर करिए। इससे आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वो कम होती चली जाएंगी और जीवन में आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। आप इसे 1 साल करके देखिए। और अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा होता है कि आप पितृमोक्ष अमावस्या को ये उपाय नहीं कर पाए, अब आपको फिर 1 साल तक वेट करना पड़ेगा अगली अमावस्या के लिए, तो आप क्या करिए, आप किसी भी अमावस्या को इस उपाय को आप कर लीजिए। इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जब पितृमोक्ष अमावस्या है तब तो आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन पितृपक्षों में आप सभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।